IC-814 हाईजैक मामले को लेकर मौलाना मसूद अजहर की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें विमान की तस्वीर छापी गई है और इस पोस्टर को छापने के पीछे का मकसद क्या है ये अब तक साफ नहीं है। 25 साल के बाद मसूद अजहर ने हाईजैक मामले पर इस तरह का एक पोस्टर जारी किया है। विमान हाईजैक मामले में 25 साल पहले मसूद अजहर को भारत से रिहा किया गया था और अब जब उसकी ओर से पोस्टर यहाँ पर जारी किया गया है तो क्या संदेश देने का प्रयास उसकी ओर से यहाँ किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये डिकोड होना भी बेहद जरूरी यहाँ पर है। पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर यहाँ पर रिलीज जरूर किया गया है मसूद अजहर की तरफ से। आपको बता दें IC-814 ये वही विमान है जिसमें हाईजैकर्स उस वक्त मौजूद थे और यात्रियों को छोड़ने के लिए उन्होंने ये कहा था कि उन्हें मसूद अजहर को रिलीज करना पड़ेगा। मसूद अजहर को उन्हीं आतंकियों की लिस्ट में वो शामिल था जो उस वक्त भारत में ही बंद थे, लेकिन रिहाई की मांग की गई थी मसूद अजहर की और ये कहा गया था कि यात्री तभी वापस लौटेंगे जब मसूद अजहर को छोड़ा जाएगा और उसके अलावा भी जो आतंकी वहां पर बैठे हुए थे उनके साथ उनको अगर रिलीज किया गया तो यात्रियों को भी रिलीज किया जाएगा। ये हाईजैकर्स की उस वक्त की मांग थी। 1999 का ये पूरा मामला है, 25 साल बाद पहले का ये मामला है, लेकिन आज 25 साल बाद एक बार फिर से ये पोस्टर यहाँ पर रिलीज किया गया है मसूद अजहर द्वारा। और पोस्टर के जरिए आखिर क्या संदेश देने का मकसद यहाँ पर है, सबसे बड़ा सवाल यही है। मसूद अजहर ने IC-814 का पोस्टर जारी किया। खुफिया एजेंसियां इस मैसेज के तौर पर आप देख रही हैं, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा IC-814 को लेकर ये मैसेज जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियां इसे मैसेज के तौर पर देख रही हैं कि कोई संदेश देने का प्रयास इसके जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। संदेश कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर है और मसूद के पोस्टर के कोड को डिकोड करने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इस मैसेज को डिकोड कर पता लगाने की कोशिश की जाए कि क्या संदेश देने का प्रयास था। हाईजैक की घटना के 25 साल बाद ये पोस्टर जारी किया गया है। 25 साल पहले ये सब कुछ हुआ, लेकिन 25 साल बाद अब पोस्टर जारी करना आखिर क्या संकेत है, क्या मसूद अजहर यहाँ पर बताना चाहता है। और ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, 25 साल बाद एक बार फिर से यहाँ पर पोस्टर रिलीज किया गया, क्योंकि आप पाकिस्तान की खबरों पर अक्सर नजर बनाए रखते हैं, क्या संदेश देने का प्रयास यहाँ पर है, क्या ये डिकोड अब तक हो पाया है, पोस्टर में क्या लिखा है? देखिए, इस बारे में खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मसूद अजहर जो इस मामले में लगातार 24 सालों तक खामोश था, अचानक उसने इस मामले के 25वें साल आते ही एक पोस्टर जारी किया है और जिसमें IC-814 को उसके पीछे दिखाया गया है और उस पोस्टर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सामने एक आतंकवादी भारी भरकम हथियारों के साथ मौजूद है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मसूद अजहर ये पोस्टर जारी करके अपने आतंकवादी साथियों को संदेश देना चाहता है और संभवतः ये भी हो सकता है कि वो एक बार फिर किसी हाईजैकिंग की कोई साजिश रच रहा हो, चूँकि इसके पहले देखा गया है कि जैश ए मोहम्मद जब भी कोई बड़ी वारदात करता है तो उसके पहले साइलेंट रहता है और उस बारे में अपने पत्ते नहीं खोलता है। हो सकता है कि मसूद अजहर इस पोस्टर के जरिए कोई मैसेज देना चाहता हो, इसी बात को खुफिया एजेंसियां डिकोड करने में लगी हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर 25 सालों बाद उसने ये पोस्टर जारी करने को क्यों सोचा, आखिर इस पोस्टर में ऐसा कौन सा डिकोड है और इस पे IC-814 की फोटो क्यों लगाई गई, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर मसूद अजहर इसकी कोई सिल्वर जुबली मना रहा है या कोई खुशियां मना रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं खुफिया एजेंसियां। जी, तो डिकोड करने का प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और ओपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, तो ये क्या कहा जा सकता है कि कोई बड़ा मकसद लेकर अब यहाँ पर मसूद अजहर आगे चल रहा होगा? बिल्कुल, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मसूद अजहर और उसके गिरोह की ये कोई संगठित प्लानिंग हो सकती है और इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं। इस बात को बेहद ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे में जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जैश ए मोहम्मद या उससे जुड़े संगठन कोई भी बड़ी वारदात कर सकते हैं। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि ऐसी किसी हाईजैकिंग की प्लानिंग को रचा जा रहा हो। यही कारण है कि तमाम खुफिया एजेंसियों को और सुरक्षा बलों को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है। जी, तो तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर लगातार अलर्ट हैं, लेकिन जो मैसेज यहाँ पर दिया गया है मसूद अजहर द्वारा 25 साल बाद, उसको डिकोड करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है कि 25 साल बाद अब क्या संदेश देने का प्रयास यहाँ पर मसूद अजहर की ओर से हो रहा है। जैसा कि ओपी ने भी बताया, क्या ये उसकी जुबली किसी तरीके से मना रहा है, एक उत्सव के तौर पर इसको देख रहा है, या फिर क्या मकसद है इसके पीछे मसूद अजहर का, या कोई बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग है। ओपी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक एक अपडेट हम लगातार आपको देख रहे हैं। IC-814 जब से इस फिल्म को रिलीज किया गया है, सीरीज को रिलीज किया गया है, उसके बाद से लगातार चर्चाओं में है, विवादों में है, कई तरीके के सवाल इस पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो आतंकियों के नाम मेंशन किए गए हैं,
जो कोड नेम उनको दिए गए हैं वो हिंदू नाम है। और ऐसे में उस वक्त जब ये प्लेन हाईजैक हुआ था IC-814 और उसमें जो हाईजैकर्स मौजूद थे वो तमाम पाकिस्तानी हाईजैकर्स थे। उनकी मांग ये थी कि जो आतंकी भारत में बंद है उनको रिहा किया जाए।